और ऐहिक व्यवहार में भी बड़ी मदद मिलती है और आध्यात्मिक खजाना खोलने में भी सहायक है। पादस्थ ध्यान किसी आकृति का, गुरु गोविंद अथवा किसी आकृति का अवलंबन लेकर मन को वहां टिकाना, इसको पादस्थ ध्यान कहते हैं। दूसरा ध्यान होता है पिंडस्थ ध्यान। हमारे शरीर में 7 पिंड हैं, योगियों की भाषा में उसे चक्र कहते हैं। मूलाधार चक्र जिसमें काम रहता है, सेक्सुअल एक्टिविटी जिसमें होती, रूपांतर करना ही वो। स्वाधिष्ठान केंद्र, मणिपुर केंद्र, अनाहत केंद्र, विशुद्धाख्या केंद्र, आज्ञा केंद्र और सहस्त्रसार केंद्र। इन पिंडों में कहीं भी मन को लगाए, इसको पिंडस्थ ध्यान बोलते हैं। 8-10-15 प्राणायाम करें, आसन पे बैठे, आसन की गर्मी से मूलाधार पिंड विकसित होता है, जागृत होता है, काम राम में बदलता है, भय निर्भयता में बदलता है, घृणा प्रेम में बदलती है, ईर्ष्या समता में बदलती है, जीवन सुखद होने लगता है, व्यक्तित्व का प्रभाव विकसित होने लगता है। स्वाधिष्ठान पिंड में ध्यान करें तो संशय और कल्पनाएं रहती हैं, वो संशय मिटने लगते, कल्पनाएं मिटने लगती है, शास्त्र का रहस्य प्रकट होने लगता है। इतनी सुंदर सुहावनी योग्यताएं विकसित होती है कि शायद उस विषय का सब्जेक्ट पढ़े हुए व्यक्ति को भी प्रेरणा देने में वो आदमी सक्षम हो जाता है। जमशेद टाटा यूरोप में गए, स्वामी विवेकानंद से प्रार्थना किया कि मुझे लोह का कारखाना लगाना है, आप आज्ञा दीजिए कहां लगाऊं। उन्होंने ही बताया कि नदी के किनारे फलाने डिस्ट्रिक्ट में पर्याप्त मात्रा में लोह मिलेगा तुम्हें और कारखाना अच्छा चलेगा। अभी तक चल रहा है। विवेकानंद की प्रेरणा मिली यूरोप में बैठे बैठे। ये एकाग्रता गजब के रहस्य खोल लेती। देवताओं की निधि को जान सकता है, दूसरे के मन की बात को जान सकता है, क्या हो गया उसको जान सकता है, क्या हो रहा है अमुक जगह पर उसको जान सकता है, क्या होने वाला है उसको भी जान सकता है। लेकिन ये साधारण एकाग्रता नहीं, कुछ ठीक एकाग्रता होगी तो ये सारी ऊंचाइयां हैं। उस केंद्र के विकास में और भी कई फायदे हैं। मणिपुर केंद्र, कवित्व शक्ति तो जगती है, शास्त्र की व्याख्या करने का सामर्थ्य भी आ जाता। स्कूली विद्या में नहीं के बराबर समय दिया था तुकाराम महाराज ने, लेकिन अभी तुकाराम महाराज के अभंग महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाए जाते हैं। कबीर का बीजक पढ़ाया जाता, पर कोई पीएचडी लोग कर रहे हैं, सैकड़ों लोग। कबीर तो 10वीं भी नहीं पढ़े हुए थे, लेकिन कबीर पर पीएचडी करने वाले को डॉक्टर का खिताब मिल जाता है। रामकृष्ण, लीलाशाह बापू आदि, ये एकाग्रता और अनासक्ति के 2 सब्जेक्ट किए इन लोग ने, और उन्होंने औरों का कईयों का जीवन उन्नत कर दिया। चाहे रामकृष्ण हो, चाहे तुकाराम हो, चाहे लीलाशाह बापू हो। ये आप हम अभी आनंद या माधुर्य ले रहे हैं, इसमें भी तो लीलाशाह बापू का ही तो प्रसाद, उनकी एकाग्रता और अनासक्ति का ही तो फल है कि हम लोग इतना। लेकिन मैं तो लीलाशाह बापू का तो शिष्य हूं, गुरु की प्रशंसा तो शिष्य स्वाभाविक करता है, लेकिन मेरे गुरु को जो गुरुपद मिला वो एक अनपढ़ महिला की कृपा।
उसके पास ही अनजाने में ये 2 सब्जेक्ट हुए होंगे, मेरा अनुमान है अपना। मेरे गुरुदेव की लीला, मेरे गुरुदेव की दादी माँ, उस जमाने में तो लड़कियां स्कूल जाती भी नहीं थी। कोई कोई गुरुकुल चलते थे, वहां कुछ लोग भेजते थे अपनी कन्याओं को, कन्याओं के लिए गुरुकुल अलग होते, लेकिन करीब करीब पर्देपोश वाले लोग तो कि बच्चियां तो अनपढ़ से ही होती थी। आज से 100 साल पहले की बात की कल्पना करो, 80 साल पहले की बात। विदुषियां भी होती थी, बड़ी बड़ी विदुषियां भी होती थी, लेकिन देहातों में अथवा किसी समाज में ऐसा भी। तो मेरे गुरुदेव की दादी माँ खास पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन ये 2 सब्जेक्ट शायद उनके हो गए होंगे, कैसे भी हुए होंगे मुझे पता नहीं। वो बुढ़ी हो गई, खां खां करती, तो घर की बहू है, लड़कियां उनकी मजाक उड़ाती, बुढ़ी कर रही है दादी, उसकी मखौल उड़ाने जैसा कभी कोई व्यवहार होता। तो वो दादी माँ क्या करती, दादी माँ माना लीलाशाह बापू की दादी माँ। लीलाशाह बापू बालक थे, उनको गोद में लेती, सिर पे हाथ घुमाती, स्नेह करती, बोलती कि लीला, ये मेरे को बोलते कि बुढ़ी हो गई है, खो खो करती है, बीमार हो गई, मरती नहीं, लेकिन मैं कभी मरने वाली ही नहीं हूं, मेरी तो कभी मौत ही नहीं होगी, और मैं बीमार नहीं हूं, बीमार तो ये शरीर हुआ है, मैं बीमार काहे की? बीमारी शरीर को है, और अपमान भी ये तो शब्द है, मैं दुखी काहे को हूं? ये भले अपमान के शब्द कह ले, लेकिन दुखी होना न होना मेरे अपने हाथ की बात है, मैं काहे को दुखी होंगी? तालियां तो बजा देते हो, लेकिन अवसर पर इस बात को याद रखो, और आप भी निर्दुख हो तो और मजा है, उसकी भी एक तालियां और बजा देंगे, फिर तो हम ही बजाएंगे आपके तरफ से कि वाह भाई वाह। उस दादी माँ के संस्कार ऐसे पड़े कि उभरता हुआ ये पौधा लीलाराम चलते चलते एक, फिर तो दादी माँ तो चल दी, बचपन में माँ भी चल दी, पिता भी चल दी, एक कुटुंबी के यहाँ किराने के दुकान पर नौकरी करती, दुनिया की नजर में अनाथ, बेचारा, माँ बाप चले गए, बेचारा अनाथ लड़का। स्कूल बिस्कूल में शायद 2 दिन 3 दिन गए होंगे, ऐसा मेरा अपना अनुमान है, क्योंकि वो साइन करते थे तो काफी समय लगता था, अपना नाम लिखते थे तो काफी देर लगती थी। करियाने की दुकान पे काम करते थे, 17-18 साल की उम्र थी। रिश्तेदार ने कहा चलो इतने पैसे और ये माल ले आना, फलाने फलाने, मैदा इतना लाना, सूजी इतनी लाना, सूजी नहीं तो आटा वाटा जो भी होगा।